अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाह खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 10th क्लास का मैथ स्टार्ट किया हुआ है। न्यू सिलेबस का एक्सरसाइज करनी 1.2 का क्वेश्चन नंबर हमने 4 करना है आज इंशाल्लाह। तो यहाँ पर उसने कहा इफ क्वेश्चन नंबर 4 में इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 होता, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 होता और z3 इज इक्वल टू 2 प्लस होता, देन वेरीफाई दैट। यानी कि ये आपके पास z1 z2 और z3 की वैल्यूज दी गई हैं, तो आपने वेरीफाई करना है कि ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेंगे z1। तो z1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 प्लस होता। आप लिख लें 2 प्लस 5 अयोटा, ब्रैकेट लगाई, प्लस का साइन लगा दें। उसके बाद z2 की वैल्यू 1 प्लस माइनस z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 अयोटा है इज इक्वल टू, फिर z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 अयोटा, ये प्लस का साइन लगाया, और z1 की वैल्यू कितनी, z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 अयोटा। उसके बाद आपने देखना है इसको, आपके पास इज इक्वल का साइन लगा लें आप, आएगा 2 प्लस 5 अयोटा, इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 हो जाएगा 1 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 अयोटा इज इक्वल टू, इधर भी 1 माइनस 3 अयोटा प्लस आ जाएगा 2 और प्लस 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 हो जाएगा 5 अयोटा। दोनों साइड्स को इक्वल करना है। तो यहाँ पे आप देखें, आपके पास है 5 अयोटा, 2 और 1 हो जाएगा 3, इस ये वाले 2 में ये वाला 1 ऐड किया तो आ जाएगा 3 बच्चों, और प्लस माइनस माइनस अयोटा वाली रकम अयोटा वाले में से माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में 3 निकाल दे बाकी 2, साइन आएगा प्लस का बड़ी रकम वाला, 5 में 3 निकाल दे बाकी 2 अयोटा आ जाना है इज इक्वल टू, जब भी देखें 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, और प्लस माइनस माइनस 5 अयोटा में 3 अयोटा निकाल दें तो प्लस आ जाएगा 2 अयोटा। तो आप देखें दोनों साइड्स का जवाब इक्वल आया है। अब इसका आपने करना है सवाल नंबर 2 वाला, तो हमारे पास यहाँ पे जगह है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, z1 z2 इज इक्वल टू z2 और z1। तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे z1 की वैल्यू लिखें, z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 अयोटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ क्योंकि इसके दरमियान प्लस था इसलिए उन्होंने को प्लस कर दिया, लेकिन इनके दरमियान कोई अलामत नहीं है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होना है। और z2 की वैल्यू क्या आपके पास, z2 की वैल्यू ये वाली है 1 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू, इधर z2 की वैल्यू आप पहले लिख लेंगे 1 माइनस 3 अयोटा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 अयोटा, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना आपने। तो देखिए आपके पास है, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ 2 1 2 हो जाएगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 के साथ 2 3 6 अयोटा हो जाना है, प्लस 5 1 5 अयोटा होगा, और प्लस माइनस माइनस 5 3 15, और ये भी अयोटा ये भी अयोटा स्क्वायर हो जाना है। तो आप फिर सुन लें, 2 1 2 हो गया, फिर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 अयोटा हो गया, फिर प्लस 5 अयोटा का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस 5 1 5 अयोटा हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 5 3 15 अयोटा, और अयोटा का स्क्वायर हो जाना है इज इक्वल टू, इधर भी 2 1 2 हो जाएगा, फिर 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ जाएगा 5 1 5 अयोटा, 1 को 5 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया ये आ गया, फिर माइनस 3 2 6 अयोटा हो जाना है, फिर प्लस माइनस माइनस 5 3 15 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। आपको पिछले लेक्चर में मैंने 12 मरतबा बताया कि अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है होगा। अब यहाँ पे देखें, इसकी वैल्यू दर्ज करेंगे, जो आपके पास 2 ये वैसे का वैसे लिखा रहने दें, 6 माइनस का प्लस का 6 अयोटा प्लस का अयोटा, तो प्लस माइनस माइनस 6 अयोटा में से 5 अयोटा निकाल देंगे तो माइनस अयोटा आ जाएगा -15, और अयोटा के बराबर है -1 के, तो उसकी जगह -1 लगा दिया, इस अयोटा से जगह पे लगा दिया हमने -1 इज इक्वल टू 2 वैसे ही प्लस माइनस माइनस 6 अयोटा में से 5 अयोटा निकाल दिए, माइनस अयोटा रह जाएगा,
-15 और अयोटा स्क्वायर है -1 के बराबर। इस अयोटा स्क्वायर की यहाँ पे -1 लगा दिया आपने, तो 2 माइनस अयोटा और माइनस में प्लस होगा 15 वन जा 15 इज इक्वल टू 2 माइनस अयोटा माइनस में प्लस होगा 15 वन जा 15। उसके बाद आपने देखना है 15 और 2 17 17 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 15 और 2 17 माइनस अयोटा। अब देखिए दोनों साइड का जवाब बराबर आ गया है, तो ये इसका आंसर है जी, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। अब इसका तीसरा सवाल कर लेते हैं। तो तीसरे सवाल में है, ये एक सवाल लिखे हुए मैंने, बुक नहीं है मेरे पास, तो आएगा Z1 प्लस Z2 प्लस का साइन है, फिर आएगा Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 Z3। नहीं, अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व के पहले। अब क्योंकि ये सवाल बड़ा है तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं। हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में Z1 प्लस Z2 और प्लस आ जाएगा Z3। अब पहले हमने बैक वाइज तुम्हें सॉल्व करनी है। अब Z1 की वैल्यू आपके पास क्या है जी, 2 प्लस 5 अयोटा प्लस का साइन, और Z2 की वैल्यू क्या है, Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 अयोटा, फिर प्लस का साइन, Z3 की वैल्यू लिख लें 2 प्लस अयोटा लिख लिया। अब आपके पास 2 और 1 3 हो गया, 5 प्लस माइनस माइनस 5 अयोटा में 3 अयोटा निकाल देंगे तो यही वाली वैल्यू आ जानी है 2 अयोटा, प्लस आ गया 2 अयोटा, प्लस आ जाएगा ये वाला 2 जो Z3 की वैल्यू है 2 प्लस अयोटा, प्लस लगा दिया अयोटा, और 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 5 प्लस 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 2 अयोटा में 1 अयोटा जमा किया तो 3 अयोटा हो गया। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने लेनी इसकी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड आपके पास है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब आप लिखेंगे Z1 की वैल्यू, तो Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 अयोटा प्लस का साइन। अब Z2 की वैल्यू लिख लें, Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 अयोटा प्लस, अब Z3 की वैल्यू लिख लें 2 प्लस अयोटा। तो पहले आपने ब्रैकेट वाली वैल्यू हल करनी है, तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, और 2 और 1 3, तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, अयोटा वाइज अयोटा में से माइनस होगी, प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा में से 1 अयोटा निकाल दिया, माइनस आ जाएगा 2 अयोटा। अब इसको मजीद कर लेंगे, 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 15 मल्टीप्लाई किया प्लस 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा। अब आप देखेंगे 2 और 3 हो गया 5, और 5 अयोटा में 2 अयोटा निकाल के बाकी रह गया 3 अयोटा। तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 करना है जी। तो पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले यहाँ पे है Z1, तो Z1 की वैल्यू लिख लें, तो Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 अयोटा। उसके बाद आप लिखें यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, आप बड़ी ब्रैकेट लगा लें, बड़ी ब्रैकेट लगाई, ये छोटी ब्रैकेट, अब ये मल्टीप्लाई का साइन आप चाहे खत्म कर दें, और Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 अयोटा, बड़ी ब्रैकेट लगाए, फिर Z3 की वैल्यू वो है 2 प्लस अयोटा। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना, हमने ये पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब इन दोनों को पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर माइनस 2 3 जा 6 अयोटा हो जाना है, फिर 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस आएगा 5 1 जा 5 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 अयोटा का स्क्वायर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 2 प्लस अयोटा के साथ, लेकिन पहले इसको हम हल कर लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 6 अयोटा में 5 अयोटा निकाल दिए, माइनस अयोटा रह गया माइनस 15, और आपको पता है अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो वो लगा दिया, बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, फिर साथ लगाएंगे 2 प्लस अयोटा। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 माइनस अयोटा और माइनस में प्लस आ जाएगा 15, और फिर आपके पास आएगा 2 प्लस अयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई आपने करना है 15 और 2 17,
ये 2 में ये वाला 15 ऐड कर दिया तो 17 आ गया माइनस अयोटा, और इसके बाद आएगा 2 प्लस अयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें आप, तो ये आपके पास आएगा 17 2 34। इस 17 को अयोटा के साथ दिया तो 17 अयोटा आ जाएगा, फिर अयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 अयोटा हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अयोटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 34 प्लस 17 अयोटा में 2 अयोटा निकाल दिए, प्लस 15 अयोटा रह गया। माइनस अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, इस अयोटा स्क्वायर जब इसकी वैल्यू लगा दी -1, तो ये आपके पास आएगा 34 प्लस 15 अयोटा और -1 होगा +1, तो आपके पास 34 में 1 जमा किए तो कितना हो गया 35, प्लस आ जाएगा 15 अयोटा। एक जवाब ये आ गया। अब दूसरी साइड करनी है, जहाँ पे जगह नहीं होता हम वहां पे कर लेते हैं। इसकी दूसरी साइड हम यहाँ पे लिखते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड थी तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास है G1, ये वाला बाद में करेंगे हम, ठीक है। G1 आएगा, फिर G2 और G3। अब इसको करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने G1 की वैल्यू लिखनी है, वो है 2 प्लस 5 अयोटा इनटू, आप बड़ी ब्रैकेट लगा रहे हैं कि G2 की वैल्यू 1 माइनस 3 अयोटा, उसके बाद G3 की वैल्यू वो है 2 प्लस अयोटा। ले भाई, अब हमने इसको जो है ना 2 प्लस 5 अयोटा वैसे कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 2 2 हो जाएगा, 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, अयोटा 1 अयोटा हो गया, -3 2 6 अयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर हो जाना है। यानी कि पहले 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 3 अयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 2 प्लस 5 अयोटा, ब्रैकेट लगा लो, तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 6 अयोटा में से 1 अयोटा निकाल दिया, बाकी रहेगा -5 अयोटा, -3 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के लगा दिया, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो आएगा 2 प्लस 5 अयोटा इनटू आएगा 2 -5 अयोटा, माइनस में प्लस होगा 3 1 3, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई आ जाएगा तो प्लस होगा 3 जी, तो फिर आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 5 अयोटा, उसके बाद ये वाला 3 और 2 हो गया 5, प्लस 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 होगा 3 और 2 5, और माइनस आ जाएगा 5 अयोटा। अब इनको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 5 10, फिर 2 को इसका मल्टीप्लाई किया 2 5 10 अयोटा हो जाएगा, प्लस आएगा 5 5 25 अयोटा, और प्लस माइनस होगा 5 5 25 अयोटा का स्क्वायर हो गया। दोबारा फिर सुन ले, 2 5 10 हो गया, फिर 2 5 10 अयोटा हो गया, 5 5 25 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 5 25 अयोटा, अयोटा का स्क्वायर हो गया। अब कीमतें दर्ज करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 10, तो प्लस माइनस माइनस 25 अयोटा में से आपने 10 अयोटा निकाल दिया, प्लस आ जाएगा 15 अयोटा, -25 अयोटा स्केल -1 के बराबर है, इस अयोटा स्केल में -1 लगा दिया, तो 10 प्लस आ जाएगा 15 अयोटा, माइनस माइनस प्लस होगा 25 1 25। अब आपने देखना है कि आपके पास 25 में 10 जमा किए तो कितना हो जाएगा 35, 35 प्लस आ जाएगा 15 अयोटा। अब देखिए ये भी आ गया 35 प्लस 15 अयोटा, ये भी 35 प्लस 15 अयोटा, तो सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड बराबर आ गई। अब हम इसका पार्ट 5 वाला करना है, अब मैं ये रेज कर देता हूँ। तो पार्ट 5 वाले में हम इसको ऐसे करते हैं कि पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यहां पे कर लें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास G1 और प्लस ये -G1 है, तो ये आपके पास इसका जो है ना जब ये मकूस से निकाला हुआ है। अब पहले हम G1 की वैल्यू लिखें, G1 की वैल्यू आपके पास क्या है जी, ये वाली 2 प्लस 5 अयोटा, ठीक है। अब इसका -G1 निकालने, तो -G1 निकालने के लिए इसकी अलामतें तब्दील कर देंगे, तो ये -2 हो जाएगा,
और ये आएगा -5 आयोटा। क्योंकि हमने यहाँ पे -g1 निकालना है तो मैंने इन दोनों की अलामतें तब्दील कर देनी है, इसके साइन चेंज कर देंगे। अगर आप साइन चेंज करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू लिख लेंगे आप, g1 प्लस -g1 इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पे आपने लिखना पहले g1 की वैल्यू, वो है 2 प्लस 5 आयोटा, उसके बाद ये प्लस का साइन, अब ब्रैकेट लगा ले, -g1 की वैल्यू ये जो अभी आपने निकाली, ये वाली ताज़ा निकाली ना, वो लिखेंगे -2 -5 आयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस -2 प्लस -5 आयोटा हो जाएगा। अब जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर दें, ये प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएगा, ये प्लस का 5 आयोटा माइनस का 5 आयोटा कट गया, तो g1 प्लस -g1 इज इक्वल टू 0 के आ गया। एक ही आपको, अब हम राइट हैंड साइड करनी है तो राइट हैंड साइड हम यहाँ पे कर लेते हैं, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पे -g1 प्लस आ जाएगा g1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर आना चाहिए दोनों। तब हमने ये माइनस जो है ना g1 पहले से निकालना हुआ है, तो आपके पास है -2 -5 आयोटा, ब्रैकेट लगा लें, ये वाला प्लस का साइन लगाएं, और g1 की वैल्यू क्या है, g1 की वैल्यू हमारे पास ये वाली 2 प्लस 5 आयोटा, इसको 0 के बराबर आना चाहिए। अब आपके पास आएगा -2 -5 आयोटा प्लस आ जाएगा 2 और प्लस 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 हो जाएगा 5 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब आप देखें कि ये माइनस का 2 प्लस का 2 कटेगा, माइनस का 5 आयोटा प्लस का 5 आयोटा से कट जाएगा, तो ये भी 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो अब देखें, अब शो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी 0 के बराबर आई है और लेफ्ट हैंड साइड भी 0 के बराबर आई है। तो ये आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हुआ है। बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाहिद को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बच्चों, अगर आप दुनिया में आखिरी कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें, नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामयाब आमीन। अल्लाह हाफिज़।